एवरीवन। भाई आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है और इस अच्छे मूड में मैंने एक काम किया है कि आप लोगों के लिए भी वीडियो बना दी है। आप लोगों का मूड कैसा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज अचानक से मूड के बारे में बात क्यों कर रही हो और मूड के क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो। इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। मैं बताती हूँ। एक्चुअली इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो भी सेंटेंस में आप कार्य करते हो यानी कि वर्ब करते हो, जो आपका एक्शन वर्ड होता है, उसको आपने किस मूड में किया है वो बताते हैं मोडाल्स, जो आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कार्य करते समय आपने किसी को परमिशन दी है या किसी को एडवाइस दी है, किसी को कमांड दी है या एक्साइटमेंट में बोला है, किस मूड में आपने एक पर्टिकुलर एक्शन किया है, ये मूड हमें बताता है मोडाल्स। मोडाल्स हमें ये बताते हैं कि हमने किस मूड में एक वर्ब को, एक एक्शन वर्ब को किया है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये वर्ड सुने हैं ना, सुने लग रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम मोडाल्स कहते हैं और आज से इन्हीं मोडाल्स की सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ। जिस तरह से टेंसेस की सीरीज की थी, एक एक करके सारे टेंसेस को कवर किया था, उसी तरह से मोडाल्स की भी सीरीज बनेगी। अब एक साथ क्यों नहीं कवर कर रही हूँ सारे मोडाल्स, उसका एक रीजन है, बताती हूँ। शुड का मतलब हिंदी में होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, कैन का हिंदी में मतलब है सकता हूं, मे का मतलब है सकता हूं। अब इतनी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, इसीलिए मैं इन सारे मोडाल्स को एक एक करके कवर करूंगी। सो बी रेडी। अच्छा, एक बार ना इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि मोडाल्स का एक्चुअली काम क्या है। पहला सेंटेंस, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये एक एबिलिटी का सेंटेंस है जिसको हिंदी में बोलोगे तुम इंग्लिश बोल सकते हो एबिलिटी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू शुड स्पीक इंग्लिश, अ सजेशन। आप मैं एक सुझाव दे रही हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है। एक चीज नोट की आपने, जब हमने यहाँ पर अपना मोडाल चेंज किया तो मोडाल चेंज करने से पूरे सेंटेंस का मूड ही चेंज हो गया, मतलब सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। वर्ड सेम है, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, लेकिन एक मोडाल चेंज करने से आप सेंटेंस का मूड, सेंटेंस का फील चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं कैन बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बोल सकते हो। यहाँ शुड लगाने से आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब यही मोडाल्स, ये सारे मोडाल्स का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ये काम करते हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मोडाल आज मैं कवर करने वाली हूँ, वो है मे और माइट। सो बी रेडी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मे की। हमारी काफी सेंटेंसेस में यूज होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी, डेली यूज सेंटेंसेस में भी हम ये कहीं ना कहीं यूज करते ही करते हैं। अब इसके तीन फंक्शन है, जैसे मैंने बताया, कि तीन जगहों पर यूज हो सकता है। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस परमिशन और टू ग्रांट सम परमिशन, टू टॉक अबाउट विश और ब्लेसिंग्स, जब आपको कोई विश या ब्लेसिंग्स के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि दैट इज पॉसिबिलिटी। लुक हियर, व्हाट इज पॉसिबिलिटी हियर मींस दैट इज चांसेस ऑफ एन इवेंट टू हैपन। किसी भी कार्य के कितने % चांस है कि वो हो सकता है, क्या संभावना है, क्या चांसेस है कि एक एक्शन होगा या नहीं। बट अब बात कब करते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन प्रेजेंट और फ्यूचर। आपको नहीं पता कि कोई एक्शन जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। पास्ट की बात नहीं करते हैं यहाँ पर, पास्ट में तो जो चीजें हो गई आपके सामने थी। अब प्रेजेंट या फ्यूचर में आपको नहीं पता कि क्या % चांसेस है कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, या क्या संभावना है उसके होने की या नहीं होने की। तो पॉसिबिलिटी वहां पर आता है, ठीक है। अब सेंटेंसेस देखते हैं। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। मुझे नहीं पता होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट लग रहा है देखकर, बादल आए हुए, तो मे बी इट मे रेन टुडे। बस में कम, शायद बस आ सकती है। यहाँ पर सकती है, तब भी यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात करें, शायद ऐसा हो सकता है कि आ जाए। He may go out today, शायद आज वो बाहर जा सकता है। पॉसिबिलिटी है या चांसेस है कि वो बाहर जा सकता है। So hope this is clear to you. Now let's talk about the second function, that is permission. When to use, to give and ask permission. किसी से आज्ञा लेना या किसी को परमिशन देना, दोनों के लिए मे का यूज होता है। सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कम इन, बचपन से सिखाया ना, स्कूल में हम बोलते हैं, क्लास में या कहीं पर भी एंटर करने के लिए आप पूछते हो, मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। Yes, you may come, हाँ तुम आ सकते हो। अब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने परमिशन मांगी, सेकंड में मैंने परमिशन दी, दोनों के लिए मे का यूज होता है। Yes, you may come, आ सकते हो। May I sit, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। You may go now, अब तुम जा सकते हो। इसमें भी मैं परमिशन दे रही हूँ, you may go now। So परमिशन वाला फंक्शन क्लियर है। अब आगे चलते हैं। थर्ड, किसी को विश,
कोई एक्सप्रेस करने के लिए या फिर किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप मे का यूज करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। मे यू सक्सीड, तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। जब भी हम इस तरह की कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखें। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम काफी लंबा जियो। अब मैं किसी के लिए विश कर रही हूँ या किसी को ब्लेसिंग दे रही हूँ, एक ही बात है। इस तरह के फंक्शंस के लिए हम यहाँ पर मे यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड मॉडल। मे का ही एक जुड़वा भाई है जो बिल्कुल मे जैसा है लेकिन उससे थोड़ा अलग है। अब जुड़वा क्या होते हैं कि कुछ जुड़वा तो है लेकिन आदतें अलग है, शक्ल भी कभी कभी अलग होती है, पहनावा अलग होता है। तो इसी तरह से मे और माइट भी सेम होते होते भी अलग हैं। तो आज हम उनके डिफरेंसेस और उनकी सिमिलैरिटीज दोनों पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब माइट है तो एक मोडाल ही। इसका पहला यूज केस क्या है? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। जैसे आप मे केस में बताते थे कितना % चांसेस है एक एक्शन के होने का, माइट भी वहीं पर यूज होता है। जैसे ही माइट या मे गो फॉर मूवी, आप माइट भी लगा सकते हो, आप मे भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है। ही माइट गो फॉर मूवी, ही मे गो फॉर मूवी, शायद आप मूवी जा सकता है। इट मे या माइट रेन टुडे, दोनों ही ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है, एक बार डिफरेंस समझते हैं। कहाँ मुझे पता चलेगा कि मैं मे ही लगाऊं या कब मुझे पता चलेगा कि मुझे माइट ही लगाना है? अगर कुछ ऐसी चीज स्पेसिफिक नहीं है तो दोनों में से अगर कुछ भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि पता कैसे चलेगा दोनों में से कौन सा यूज करना है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? माइट इज यूज्ड व्हेन द चांसेस ऑफ एन इवेंट इज वेरी वेरी लो, जब चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब अगर 60% पे आप मे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 20% चांस पे आप माइट यूज करोगे। सेंटेंस देखते हैं। ही मे कम टुडे, वो शायद ही आज आएगा, ठीक है। वो शायद आज आ सकता है या वो शायद आज आएगा। ही माइट कम टुडे, वो शायद ही आज आएगा, मुझे बहुत ही कम चांस लग रहे हैं कि वो आएगा। तो जब आपको पता है कि चांसेस बहुत कम है तो आप माइट लगाओगे, अदरवाइज आप मे यूज करोगे। सेंटेंस को हिंदी में देख लो, वो शायद आज आ सकता है, वो शायद ही आज आ सकता है। गॉट इट? अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, मैंने लिखा भी हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ही मे लूज हिज जॉब, वो शायद अपनी नौकरी खो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर चांसेस नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो 60% चांस है कि वो अपनी जॉब खो सकता है। दूसरा सेंटेंस, he might lose his job if he always comes late। अब वो अपनी जॉब खो ही देगा अगर वो इसी तरह से रोज लेट आता रहा। अब ऐसे केस में आपको माइट यूज करना है। वो क्यों? जब आपको पॉसिबिलिटी के साथ, जब आपकी एक्शन की पॉसिबिलिटी के साथ एक रीजन आ जाए ना, तो आपको पक्का हमें माइट ही लगाना है। आपको श्योर हो जाएगा कि ये होगा ही होगा, वो पक्का अपनी जॉब खोने ही वाला है अगर वो किसी तरह से लेट आता रहा। तो मैंने यहाँ पर एक रीजन दे दिया था। अगर बाद में इफ सेंटेंसेस आ जाए, इफ के बाद वाला सेंटेंस आ जाए या रीजन आ जाए पॉसिबिलिटी का, इसी तरह से याद रखो, अगर रीजन आ जाए पॉसिबिलिटी का तो माइट लगाना है, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। होप आपको मे और माइट का डिफरेंस क्लियर हो गया। चलते हैं माइट के बाकी यूज केसेस की तरफ कि माइट और कहाँ पर यूज होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, माइट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म है माइट। अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी बतानी है जो पास्ट में हुई हो कि वो ये कर सकता था, तब आप माइट यूज करोगे। और जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि हम माइट यूज कर रहे हैं इन द पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट, जब पास्ट की बात कर रहे हो और माइट यूज कर रहे हो, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाओगे। अदरवाइज जनरली माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जैसे मे के साथ आता है। पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए थर्ड फॉर्म। सेंटेंसेस देखते हैं। ही मे अटेंडेड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड कर सकता था, वो सॉरी कर सकता है। ही मे अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट है, he might have attended the party but he was not well। वो पार्टी अटेंड कर सकता था बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो ठीक नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस में हमने might have प्लस थर्ड फॉर्म लगाया, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना has और have के तो कंप्लीट नहीं होता। तो he might have attended the party but he was not well। Got it? आगे चलते हैं। परमिशन के लिए हम यूज नहीं करते हैं माइट। पहले होता था लेकिन आजकल हम माइट यूज नहीं कर रहे हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि बिल्कुल ही गलत है, यूज नहीं करना। सो चलो रखो, मत यूज करो, सिर्फ मैं यूज करो परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। माइट यूज नहीं करना है। तीसरा, फॉर्मल प्लेसेस पे माइट जो है वो सजेशंस के लिए भी काम आता है। समटाइम्स एट फॉर्मल प्लेसेस वी यूज माइट टू गिव सजेशंस। जैसे यू माइट स्टे वेयर यू आर, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए जहां तुम हो, या तुम वहीं रुक सकते हो जहां तुम हो। आई होप माइट के तीनों केसेस समझ आ गए हो। परमिशन के लिए यूज नहीं करना है। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है।
और सजेशंस के लिए एट फॉर्मल प्लेसेस ओनली आप माइट यूज कर सकते हो। माइट का एक और यूज केस है, लास्ट यूज केस, फॉर सपोजिशनल सेंटेंसेस। जब हम बोलते हैं ना सपोज करो ऐसा होगा, सपोज करो ऐसा होगा, मतलब चीजें रियल नहीं है, हाइपोथेटिकली हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, या मैं विश करूँ काश ऐसा हो जाए। तो ये कब आप यूज करते हैं? जब हम बोलते हैं आई विश या इफ, इस तरह के जब सेंटेंसेस है, अगर ऐसा होता तो, आई विश ऐसा हो जाए, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम माइट यूज करते हैं। कैसे? इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड। अगर तुमने वर्क मतलब मेहनत की होती तो शायद तुम आगे बढ़ती जाते या कामयाब हो जाते। अगर मेहनत की होती तो शायद तुम सक्सीड हो जाते। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। मैं विश करता हूँ काश काश उसने मदर इंडिया वाली मूवी देखी होती। तो मैं यहाँ पे काश बोल रही हूँ, काश उसने मदर इंडिया वाली मूवी देखी होती। इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप माइट का ही यूज करते हैं सपोजिशनल सेंटेंसेस के लिए। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब एक छोटा सा होमवर्क और टास्क आपके लिए, दैट यू हैव टू फ्रेम एनी टू सेंटेंसेस यूजिंग मे एंड माइट। मे और माइट से आपको मुझे 2 सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आपको पूरी वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं। और तो और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बोडाल्स की नेक्स्ट सीरीज के लिए आप तैयार रहिएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सीरीज। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।